क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करें। इसके लिए द्विघात समीकरण दी गई है x² प्लस 4x प्लस k। तो इसमें इसके मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान निकालेंगे पहले। जैसे a बराबर x के आगे एक माना जाता, संख्या एक। x बराबर क्या है, a बराबर 1। b बराबर क्या है, b के आगे b ये होता है a b c। a क्या है 1, x क्या है 4, और c बराबर क्या है, c एक k है, क्या है k। तब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b² क्या है 4 माइनस 4 गुणा a क्या है 1 है, और c क्या है k है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ये 4 दो बार लिखा है, 4 की 4 में 4 चौक 16 माइनस इनकी गुणा करेंगे 4 के बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस बराबर के अगर 16 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -4k तो यहीं हो गया, और ये प्लस का 16 उधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, -16। माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ छोड़ा के बराबर 16 बटे ये 4 बटे में चला जाता है, गुणा और ये हो तो क्या है भाग हो जाती है अगली संख्या की, भाग हो गया। 4 से काट दे, 4 एकम 4 चौक 16 चौक के। तो के बराबर के का मान क्या गया 4, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश ले जाने में कितना किया गया कार्य कितना है। अब देखेंगे हम, इसका फार्मूला होता है वर्क बराबर विभवांतर प्लस कूलाम। तो लिख दिया हमने वर्क बराबर विभवांतर कितना है इसका 14 गुणा कूलाम 10 कूलाम है, कूलाम कितना है 10, तो 10 कर दिया। तो इसकी गुणा कर दी 14 दाम 140 जूल। इसका आंसर आ गया 140 जूल। 14 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क बराबर विभवांतर प्लस कूलाम, विभवांतर गुणा कूलाम, विभवांतर गुणा कूलाम। तो वर्क बराबर विभवांतर गुणा कूलाम, विभवांतर 14 गुणा 10 का कूलाम,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 जूल आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 15, 63, 21, 70 से विभाज्य हो। इसे कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है? 15, 63, 21, 70। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं इसे। 2 से 15 कटता है 2 के पहाड़े में, नहीं है, ऐसे लिखेंगे। 63 3 आता नहीं है तो ये पूरा नहीं होगा, तो ये भी ऐसे ही लिख दिया। 21 1 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता, 21 मतलब नहीं आता, तो 21 का 21। 70 ये पूरा कट जाएगा, जैसे 2 3 6 बचा 1, 2 पंजे 10, 35 हो गया। अब ये कोई 2 से नहीं कटता है, अब हम पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, अब 3 से। 3 पंजे 15, पंजे आ गया। 3 दूनी 3 एकम, 63 का 21 आ गया। 3 सत्ते 21। 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं है तो 35 का 35 लिख दिया। फिर इसको आगे करेंगे। अब ये 3 से ही जा रहा था, हमने 3 से ही कर दिया। 5 का 5, 3 सत्ते 35 का 35, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता नहीं है, 5 नहीं आता मतलब 35 नहीं आता है। अब हम करेंगे इसे 5 से। ये बढ़ाते हुए चलते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अब 4 से होता नहीं है तो 5 से। 5 एकम 5, 7 7 और 5 सत्ते 35। फिर कर दिया 7 से, 1 7 एकम 7 एकम 7। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको हम कर लेंगे। 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90 और 90 सत्ते 90 सत्ते 7 निम 63। वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो है 630। आंसर। ये रीजनिंग है, इसको हल करना है। ये 169 किसका स्क्वायर होता है? ये 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है? ये 5 नहीं करना है, 13 का स्क्वायर है ये, 13 लिखा प्लस 13 एक कम कर देंगे 12, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो गया क्या? 25। ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। इसमें हम एक कम कर देंगे, 17 तो है ही, प्लस एक कम इसमें जोड़ लेंगे, 16। तो कितना हो गया? 6 और 7 13 का 3, हासिल 1 2 और 1 3, 33। तो यहाँ क्या आएगा? 33 आएगा। आंसर है 33।
ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम संख्या, 13 से एक कम संख्या सी में जोड़ लेंगे। 13 प्लस 12 हो गए 25, ये आ गया 25। ऐसे ही इसमें करेंगे। ये 17 का, 17 से एक कम संख्या 16, इसमें जोड़ लेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे हो गया 33। तो इसमें क्या आ जाएगा? 33। क्वेश्चन है ये। 4 4 4 अनुपात 4, 4 4 4 अनुपात क्या क्या होगा, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 4 प्लस 4 बराबर 8 हो गया। डिवाइड बाई 2, 2 कर दिया तो आ गया 4। इसी तरह इसको 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर हो गया 12। डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 6। तो आंसर है 6। क्वेश्चन है 13 बराबर 1728। 13 अनुपात 1728, 17 अनुपात क्या, पता नहीं। तो हमें क्या करना है, 13 है, 13 में से एक माइनस कर लेंगे, क्या आ गया? 12। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। इसी तरह 17 में से हम एक कर लेंगे, 17 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 16। 16 का क्यूब कर लेंगे तो हो जाएगा 4096। तो एक कम करके 12 का क्यूब ये हो गया, एक कम करके 16 का क्यूब यहाँ आएगा 4096। 49 अनुपात 130 समानुपात 78 अनुपात क्या है? तो हम कैसे करेंगे इसे? 4 प्लस 9 इसको जोड़ लेंगे, कितना आ गया? 13। गुणा करेंगे 10 से, 10 बराबर 130। ऐसे ही 7 प्लस 8 इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? ये 15, दोनों को जोड़कर क्या हो गया? 15। गुणा 10 से कर लेंगे, बराबर हो गया 150। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 150। क्वेश्चन है 13 अनुपात 52 समानुपात 15 अनुपात क्या? हम 13 को करेंगे पहले। 13 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 13 से, कितना हो गया? 52। 13 चौके 52। ऐसे ही 15 लेंगे, 1 प्लस 5 जोड़ लिया, कितना हो गया? 6। 6 की गुणा 15 से करेंगे, 15 बराबर क्या हो गया? 90। तो हमने क्या करा है इसमें? 13 बराबर 52 है, 13 में जोड़ लिए अंक 1 और 3 हो गए 4, 4 हो गए। 4 को इस 13 से गुणा कर दिया, 4 12 चौक 13 चौके 52। इसके अंक है 1 और 5, इनको जोड़ ले, 1 और 5 6 और इस पूरे 15 से गुणा कर दी, 6 15 6 90। तो यहाँ आएगा 90 आंसर।
इसको बिना डिवाइड करे इसको उत्तर लाना है, सम करना है, इसका हल करना है। हम इसमें जानेंगे जो पीछे अंक हैं इनके टोटल होना चाहिए 10। सम क्या होना चाहिए, सम 10। जब ये हल होगा, पीछे 4 है, 6 है, 10 हो गए, 7 है, 3 है, 10 हो गए, 8 है, 2 है, 10 हो गए। तो हमें इसे करना कैसे है, सबसे पहले ये संख्या और इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24 और 3 ये अंक है आगे 3 है, 3 का एक अंक नेक्स्ट 3 का आगे 4 होता है, 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12। इसी तरह इसमें जाएंगे, 7 तियां 21, 4 है, 4 का अगला अंक है 5, 4 पंजे 20, 20 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 8 दूनी 16, 6 है, 6 का अगला अंक है 7, 7 छिक 42। आंसर इस तरीके से करेंगे। ये है 100 से ऊपर वाली संख्या। 100 से ऊपर वाली संख्याओं का गुणन हम कैसे करेंगे। 100 से ऊपर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। इनको जो इकाई अंक है इनकी आपस में गुणा करनी है। 6 तियां 18, फिर इन 103 में ये 6 जोड़ लेना, 103 और 6 109। आंसर ऐसे इसमें करना है। 12, 100 से फालतू है 12 और 7, 12 सत्ते 84, 12 112 में 7 जोड़ लेंगे 119। आंसर ऐसे इसमें करेंगे। ये 100 से फालतू संख्या है 8 और 4, 4 8 32, 108 में 4 जोड़ लेंगे 112। आंसर क्वेश्चन है 13 से भाग विभाज्यता। 13 से पूर्ण डिविजिबिलिटी यानी पूरा विभाज्यता क्या है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पीछे से 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 का जोड़ा स्टार्ट करेंगे, इसमें सिर्फ 2 है, 3 का जोड़ा बन गया। इसमें से पीछे वाले में से ये वाला घटा देंगे। ये क्या करेंगे हम 23 माइनस कर देते हैं। 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 2 का 2। आप सिर्फ इसको देखेंगे 13 से ये कट सकता है तो ये भाग है, नहीं तो नहीं है। 13 दूनी 26, 1 बचा 13, 13 कम 13, ये पूरा विभाज्य है। ऐसे हम शॉर्ट करके इसे हम पूर्ण विभाज्य कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है लॉन्ग फार्मूले से नहीं, शॉर्ट फार्मूले से हम कैसे इसे विभाज्य कर सकते हैं। अब इसका दूसरा है क्वेश्चन 9219283, जोड़ा पीछे से 3 का 3, ये इसमें से घटा लेंगे। 192 माइनस 2 में से 3 में से 2 गए 1, यहाँ से 18 में से 9 गए 9, 91 बचा,
91 13 के पहाड़े में आता है, 13 से विभाज्य है, 13 सत्ते 91, तो ये भी विभाज्य है। इस शॉर्ट फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि ये फार्मूला 13 से विभाज्य है। हमें क्या करना है, कोई भी संख्या हो उसके 3 जोड़े पीछे से बनाएंगे, 3 का जोड़ा जितना बने या जितना भी हो, ऐसे 3 का 3 का, फिर लास्ट में से वो अंक उसको घटा देंगे और जो बचेगा उसे डिवाइड करके देखेंगे, 13 से डिवाइड है तो डिवाइड है, इसी तरीके से ये इसको करेंगे डिवाइड। इससे पता चल जाएगा बिना भाग दिए कि ये क्या है, 13 से पूर्ण विभाज्य है या नहीं है। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। 0 से 6 आ रही है, 24, 60, 120, 210 और क्या। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अंतरों को देखेंगे। पहले 6 का अंतर आ रहा है, ये 18 का अंतर आ रहा है, 36 का अंतर आ रहा है, 60 का अंतर आ रहा है, 90 का अंतर आ रहा है। तो ये अंतर कुछ जम नहीं रहे हैं। फिर दोबारा इनके अंतर निकालेंगे। कितने का अंतर आ रहा है, 12 का। कितने का अंतर आ रहा है, 18 का। कितने का अंतर आ रहा है, 24 का। कितने का अंतर आ रहा है, 30 का। ठीक है, अब इनके अंतर देखेंगे। कितने का अंतर है, 6 का, 6 का, 6 का। अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 का अंतर होगा, क्या आएगा, 36। इसमें 36 का अंतर आ गया, 36 और ये 90 जोड़ लेंगे, 36 और 90, 90 और 36 कितने हो गए, 6, 12, 126। तो यहाँ इसमें अंतर आना चाहिए, इस वाले में 126 का, 126 में ये 210 जोड़ेंगे, क्या, 210, 6, 3, 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 336 हो जाएगा। 90 जोड़ लिए, इसमें 90 बढ़ रहे हैं, इसमें क्या बढ़ रहे हैं, 6, 30 बढ़ गए, 30 में 6 जोड़े 36 हो गए, 36 और 36 है, 90 में 36 जोड़े, 90 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएंगे, 126 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 333 आंसर। क्वेश्चन है BGNW और आगे है क्या पता नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। B का नंबर होता है 2, 2 नंबर पे होता है AB 1 2। G होता है 7 नंबर पे ABCDEFG, मतलब 7 नंबर पे। N होता है 14 नंबर पे। W होता है 23वें नंबर पे, WXYZ। अब इसका पता नहीं है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इसका 5 का अंतर है, इसका 7 का अंतर है और इसका 9 का अंतर है। वो अगला होगा 11 का अंतर। तो ये चल रहा है 5, 7, 9, 11। W से 11 और जोड़ लो, WXYZ
A B C D E F G H। तो हम W को छोड़कर करेंगे, W से 11 और जोड़ लेंगे। W से 11 जोड़ेंगे तो आंसर होगा H आएगा। तो W से 11 जोड़ लेंगे हम, क्या होएगा, W X Y Z A B C D E F G H आ रहा, 11 पे आएगा H। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB9 AC क्या। अब AB को हम हल करते हैं। A एक होता है 1 और B होता है 2। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 9। ऐसे ही A होता है 1, C होता है 3 स्क्वायर, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, ये भिन्न दे गई हैं, सबसे बड़ी भिन्न बताओ क्या है। कैसे बताएंगे, पहले इनका अंतर देखेंगे कितना है। अंतर, इनका अंतर है 28 और 25 का अंतर हो गया 3। 53 और इसका अंतर हो गया 6। 41 और इसका अंतर हो गया 4। इनका दोनों का अंतर कितना हो गया 12। इनका हम LCM ले लेंगे। LCM कितना है 12 आ गया। अब इनकी गुणा करनी है, 12 लाने हैं। 3 चौक 12, इसको करेंगे हम 4 से गुणा 4, 3 चौक 12 आना चाहिए, टोटल 12 आना चाहिए। 6 दूनी 12 गुणा 2 से, 4 3 12 गुणा 3 से, 12 एकम 12 गुणा 1 से। अब इसको गुणा करते हैं, 53 दूनी 106, 41 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, 93 एकम 93। तो क्या आया, सबसे बड़ी भिन्न है 123, मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न। इस तरीके से हमें भिन्न निकालनी है। सबसे पहले इनका अंतर लिखा, इनका अंतर लिखा, ये 25 चौके 100। सबसे पहले इनका अंतर लिखा, इसका भिन्न का अंतर, इस भिन्न का अंतर, इस भिन्न का अंतर। फिर हमने लिया इसका LCM हो गया 12। अब टोटल इसका जो है अंश में 12, टोटल 12 लाना है। 3 चौक 12, 4 से गुणा करी, 6 दूनी 12, 2 से गुणा करी, 4 3 12, 3 से गुणा करी, 12 एकम 12, 1 से गुणा करी। तो 25 चौके 100, 53 दूनी 106, 41 3 123, 93 एकम 93। इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा। 123 है तो 123 वाला भिन्न ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 1/a प्लस a/b प्लस 1/c
बराबर 13/30। तो ABC का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे हम ABC का मान ज्ञात? तो हम सबसे पहले इसमें जो संख्या दे रखी है इसका HCF निकाल लेते हैं। 30 को HCF करेंगे 13 से। 13 दूनी क्या 26, बचा क्या 4। फिर इसको इसमें रख लेंगे 13, 4 तियां 12, बचा 1। फिर 4 को इसमें रख लेंगे 4, 1 चौके 4। ये आ गया A का मान, ये आ गया B का मान, ये आ गया C का मान। तो हमें इन सब का टोटल बताना है। तो A है 2 प्लस B है 3 प्लस C है 4 बराबर टोटल कितना हो गया 9। आंसर क्वेश्चन दिया गया है 225 अनुपात 256 समानुपात 289 अनुपात क्या? हम देखेंगे 225 किसका क्यूब वो किसका स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। इसी तरह 15 का 16 का और ये 17 का स्क्वायर है। 15 से 16 हुआ, 17 से 18 हुआ, तो 18 का स्क्वायर आएगा। 18 का स्क्वायर इसको हम कर लेंगे तो आ जाएगा 324 आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 24 12 12 18 36। यहाँ क्या ये देखेंगे पहले कितना बड़ा है ये इसके इससे जो गुणा हो रही है तो हम किससे हो रही है 0.5 से गुणा हो रही है। फिर इसकी इसमें देखेंगे इसकी 1 से गुणा हो रही है। इसकी इसमें देखेंगे इसकी गुणा किससे हो रही है 1.5 से। इसके इसे देखेंगे 18 दूनी 36 2 से हो रही है। इसके इससे क्या होएगी ये आधा 1 1.5 2 और फिर 2.5। तो इसको हम गुणा करेंगे 2.5 तो क्या आंसर होगा 36 को 25 से 5 6 30 हासिल 3 5 3 15 3 18 और 6 दूनी 12 का 28 2 हासिल 1 6 2 3 6 और 1 7। 7 8 1 9। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया 90। आंसर क्या आया 90 आंसर। क्वेश्चन है ये इसे हल करना है। हम क्या करेंगे इसे हल करने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहले आगे की संख्या 3 + 7। फिर क्या करेंगे बट्टे में लेंगे इन दोनों के नीचे गुणा कर देंगे 4 पंजे 20 और ऊपर इसे जोड़ के लिख देंगे 4 + 5 बराबर हो गया 7 3 10 4 और 5 9 और 20 आंसर।
क्वेश्चन है 32622 इज डिवाइडेड बाय 9। अगर हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करें तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को टोटल करेंगे, जोड़ेंगे। 3 + 2 + 6 + 2 + 2 कितना हो गया, 15। 15 डिवाइड बाई 9। अब इसे 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर है। 9 × 1 = 9 बचा 6। जो ये 6 बचा है यही रिमाइंडर है। आंसर 6। यदि इसको दोबारा देखते हैं, यदि इस संख्या 9 से विभाजित की जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। हम क्या करेंगे, इस संख्या का टोटल करेंगे, टोटल आ रहा 15 और 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करके जो भी शेषफल बचता है वही हमारा रिमाइंडर होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।